मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में ये चीजें आपको दिख रही होंगी। अब अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर नंबर सिस्टम का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो। यूपीएसआई में तो बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आते ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करने वाला है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने वाली इससे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देर न करते हुए बढ़ते अपनी सेशन की ओर। मेरे भाई, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस सेशन में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद इसके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। देखिए, जब भी आपसे इसमें पूछेगा ना शून्यों की संख्या, तो अंत से पूछेगा, अंत में कितने जीरो आएंगे। नंबर ऑफ जीरो निकालने की बात करेगा तो अंत में कितने जीरो आएंगे, इस तरीके से। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, जैसे हम कोई रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं। इस तरीके से हमने कोई नंबर लिया, मान लेते हैं 54009800 और कह दिया जाए कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये जो नंबर लिखा है ना, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको काउंट करें 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा गलत। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीरो को काउंट करते हैं, जब भी जीरो को आपने काउंट किया, तो उसके बगल में, उसके राइट साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस जीरो को काउंट किया तो इसके बगल में देखिए 9 आ गया। 9 कैसा नंबर है? जीरो नहीं है, ये एक नंबर है। तो फिर यहाँ पे ये जीरो काउंट नहीं होगा। इन दो जीरो को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 2, उसके बगल में देखेंगे तो कोई नंबर नहीं है। अगर और भी जीरो होता तो हम काउंट कर लेते, लेकिन अगर नंबर होता तो फिर ये भी जीरो काउंट नहीं होगा। हमेशा अंत में कितने जीरो होंगे ये पूछा जाएगा आपसे। और इसी चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारे, ये जो टॉपिक है, इसी पे पूरा बेस्ड होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इसमें देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि हमेशा हम दाएं साइड से नंबर ऑफ जीरो को काउंट करेंगे, और अगर हम जीरो को काउंट करते हैं तो उसके बगल में कोई भी अगर नंबर आ जाता है, नॉन जीरो नंबर आ जाता है, तो फिर उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 और 2, अगर इन दो जीरो को काउंट करते हैं तो इसके राइट साइड में 9 आ गया और 9 जीरो नहीं है, तो फिर ये दोनों नंबर, ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। केवल 2 जीरो है इसके अंत में, कितने हैं? 2 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। हमेशा इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, इस तरीके से। लेकिन इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, फैक्टोरियल होगा और बहुत सारी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये चीजें आपको समझ में आई? अब देखिए, जीरो का जो फॉर्मेशन होता है ना, जीरो का जो निर्माण होता है, जीरो जो बनता है, वो हमेशा 5 और 2 के पेयर से बनता है। 5 और 2 के पेयर से। जब 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तभी आपका जीरो बनेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जहां से जीरो बन जाए। अभी धीरे धीरे आपको चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा धैर्य का वो रखें, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। यहां से देखें, अब इस तरीके से अगर हम कहें ना कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर यहीं पे हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है? 20 आ जाएगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 में हम 8 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 5 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 आ जाएगा। अब इन चीजों को अगर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे देखें कि अगर आपने 10 लिखा है, अगर आपने 10 लिखा है, तो 10 को लिखने का ये तरीका होगा कि इसका फैक्टर करेंगे ना, तो 5 इंटू में 2 होगा। अब देखें, 5 कितना है? 1। 5 की पावर कितनी है? 1। और 2 की पावर कितनी है? 1। इन दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है। 5 की भी पावर 1 है, 2 की भी पावर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। समझ में आई बात? यहाँ देखें, अब इसको अगर देखेंगे ना, यहाँ जो 20 लिखा है, इस 20 को देखें तो हम यहाँ देखें, ये इस तरीके से लिखा है, 5 इंटू में 4 होता है 20। 5 इंटू में 4 होता है 20, और 5 इंटू में
4 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे ना कि 5 और 2 के पेयर से ही बनता है, तो यहाँ तो 4 आ गया, तब भी 0 बन रहा है। 5 में 4 का गुणा कराओगे तब भी 20 आता है, तब भी 0 बन रहा है, तो यहाँ पे हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो थ्योरी मेरे भाई गलत नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि 4 जो है ना, उसको भी तो हम 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 4 भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब यह है, तो यहां से देखें, एक पेयर 5 के साथ बन जाएगा इसका, 5 में 2 का 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, जो ये 2 है ना वो यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के पेयर से एक 0 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। आई बात समझ में। जब भी आप किसी भी सम संख्या को देखेंगे, कोई भी आप सम संख्या लिखेंगे, कोई भी आप इवन नंबर लिखेंगे, उसमें हमेशा 2 छिपा होगा, और अगर 2 छिपा होगा, अगर एक 5 मिल जाए या जितने भी 5 मिल जाए, तो फिर वहां पे 0 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक 0 का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ बातें समझ में आई कि अगर आप 20 को देखेंगे ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू में 4। अब देखें 5 इंटू में 4, 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, और अगर 2 की पावर देखेंगे तो 2 है। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना हम, 5 और इंटू में 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 5 की पावर कितनी है, 1 है, और 2 की पावर कितनी है, 2 है। 5 की पावर 1 है और 2 की पावर कितने है, 2 है। तो नंबर आप 0 देखेंगे 20 में कितना आया है, 1 आया है। नंबर आप 0 कितना आया है, 1 आया है। तो देखिए 5 और 2 के यहाँ चीजें लिखेंगे हम, 5 और 2 के पेयर से तो बनता है हमारा 0, लेकिन इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर आप 0 होंगे। देखें 5 की पावर कितनी है, 1 है, और 2 की पावर कितनी है, 2 है। 5 की पावर 1 है और 2 की पावर कितनी है, 2 है। अब इन दोनों से एक पेयर तो बन गया 5 के साथ 2 का, और एक 2 ऐसे रह गया, वो 2 यहाँ आ गया, और बाकी इन दोनों के मल्टीप्लाई से एक 0 बना, तो ये हो गया 20 यहाँ पे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, और 2 की पावर कितनी है, 2 है। 2 की पावर कितनी है, 2। तो नंबर आप 0 कितना आएगा, जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर आप 0 आएंगे, जो पावर होगी ना उतने ही नंबर आप 0 आएंगे। 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो नंबर आप 0, इन दोनों में से जितने कम, जो मिनिमम पावर होगी उतने ही नंबर आप 0 आएंगे, किसी में भी, चाहे वो 5 का केस हो चाहे वो 2 का केस हो। देखें यहाँ से 5 में 1 पावर है, 2 में 2 पावर है, तो नंबर आप 0 1 ही आएगा। इसमें आते हैं हम, अगर हम 40 की बात करें, अगर हम 40 की बात करें तो देखिए 40 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू में 8 40 होता है, और 8 को लिखना है तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, ये लिखा है 40। अब यहां देखेंगे ना, तो इस 5 के साथ एक पेयर तो इसका बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर बना तो एक 0 का फॉर्मेशन होगा, एक पेयर बनेगा तो एक 0 का निर्माण होगा। बाकी ये चीजें जो है ना वो ऐसे ही आ जाएंगी। ये हालांकि कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये 0 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कैलकुलेशन में ये आएगा लेकिन ये 0 नहीं बनाएगा। 0 कब बनेगा, 5 और 2 के पेयर से बनेगा। अब आप किसी भी सम संख्या को लेंगे तो उसके अंदर 2 तो होगा ही, सम संख्या में 2 तो रहता ही है। कोई भी आप इवन नंबर लेते हैं उसके अंदर 2 रहेगा, और अगर 2 रहता है 5 के साथ पेयर बनाएगा तो एक 0 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जितने पेयर बनते जाएंगे ना उतना ही 0 हमारा आता जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 में 2, इन दोनों का साथ एक पेयर बन गया, और बाकी 2 दूना कितना 4, और इन दोनों के पेयर से एक 0, तो ये आ जाता है 40। ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको इसको और अच्छे से लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 और इंटू में 2 की कितनी पावर है, 1 2 3, 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 1 है, और 2 की पावर कितनी है 3 है। 5 की पावर 1 है और 2 की पावर कितनी है 3 है, तो नंबर अब 0 कितने आएंगे, मिनिमम पावर ही नंबर अब 0 होगा। जो कम से कम पावर होती है ना वही नंबर आप 0 होगा। यहाँ देखें इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी, इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर आप 0 होंगे। यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 1, तो नंबर अब 0 कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 शून्य आया है। यहाँ देखेंगे 2 की, इसमें देखेंगे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो नंबर अब 0 कितना, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो नंबर अब 0 बराबर आएंगे, और अगर दोनों की संख्या कम ज्यादा है तो कम वाला ही नंबर अब 0 होगा। आई बात समझ में। जैसे इसमें देखेंगे तो 20 में 5 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर कितनी है 2, 5 चौक 20 होता है ना, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, नंबर अब 0 कितने आएंगे 1 आएंगे। अगर यहाँ पे दोनों की पावर 2 होती ना तो नंबर अब 0 2 आता, नंबर अब 0 कितना आता 2, शून्यों की संख्या कितनी होती 2 होती। समझ में आई चीजें, यही चीजें यहाँ पे ये लिखी हुई है। देखें यहाँ से
देखिए कह रहा है जीरो का निर्माण जो होता है ना 2 और 5 के पेयर से होता है, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितने हम पेयर बनाते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितने आप पेयर बनाएंगे उतने नंबर ऑफ हमारे जीरो होंगे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं चीजों को, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे ले लिया गया 5 इंटू में 5 और इंटू में 2। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसमें अगर नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितने होंगे? देखें इस 5 के साथ तो एक पेयर बनेगा, हालांकि इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना 5 पचा 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। इसका आंसर कितना आया 50। और 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? एक है। बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाला है। यहाँ से देखें 50 आया। अब देखें यहाँ से कि इन दोनों के पेयर से ना एक एक पेयर तो बन गया, 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, तो एक जीरो बन गया, और 5 जो है ना एज इट इज यहाँ आ गया। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि 5 जो है ना वो यहाँ ऐसे ही आ गया, और इन दोनों के पेयर से एक जीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको और डिटेल से देखेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। 5 की पावर 2 25 होता है, और 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। अब देखें 5 की पावर कितनी है? 2 है। 2 की पावर कितनी है? 1 है। तो जीरो कितना आएगा? 1 आएगा। कम पावर वाला ही जीरो होगा, यानी 2 और 5 में जिसकी कम पावर होगी उतनी ही पावर जो होगी वही क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। और आगे चले और देखें, अगर हम यही दूसरा, ये पहला एग्जांपल है हमारा, चीजें समझ में आएगी आपको अच्छे से अगर समझने की आप कोशिश करेंगे। दूसरा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 बार 5 और 2 बार 2 लिख देते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखें, अगर ना इसका गुणा करके देखें तो 5 में 5 का गुणा 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 50 दूना 100 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट किया गया तो कितना आया? 100 आया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये 5 5 5 की पावर कितने लिखी है? 2 लिखी है, और इंटू में 2 की पावर कितने लिखी है? 2 लिखी है। 5 की भी पावर 2 है, 2 की भी पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, 2 की भी पावर 2 है, दोनों की पावर समान है, तो नंबर ऑफ जीरो दोनों में से किसी की भी पावर ले सकते हैं आप। जब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अगर दोनों की पावर सेम नहीं है तो जिसकी पावर कम नंबर ऑफ जीरो उतने ही। जैसे इसमें पावर 2, इसमें पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। इसमें देखिए पावर 2, इसमें पावर 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। और आगे चले, अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, बस आप समझने की कोशिश करेंगे तो। देखें यहाँ से अगर हम इसको और आगे चलें, 5 इंटू 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखें यहाँ से 5 में 5 का गुणा 25, 25 पंचे 125, 125 में देखिए 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 125 में 2 का गुणा कराएंगे 250, और 250 में 202 का गुणा कराएंगे 500। ये कितना आ गया? 500। अब 500 कहने का मतलब कितने जीरो होंगे इसके अंदर? 2 जीरो होंगे। 500 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो। अगर इसको लिखना चाहें तो 5 की पावर 1 2 3, 5 की कितनी पावर है? 3 पावर। 5 की पावर 3 है, और इंटू में 2 की कितनी पावर है? 2 पावर। 2 की कितनी पावर है? 2 पावर। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आने चाहिए? यहाँ पे पावर कितनी है? 3, यहाँ पे पावर कितनी है? 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। आई समझ में बात? 5 और 2 के पेयर से नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन होता है, ये बात सत्य है, लेकिन 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी वो पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगा। आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इसको नोट कर भी सकते हैं। और देख सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। देखें और अगर एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। देखें जैसे मान लेते हैं 5 इंटू में 5
इंटू में 2, इंटू में 2, इंटू में 2। अब इसका आप प्रोडक्ट कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 में 5 का गुणा 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। 5 में 5 का गुणा 25, 25 का 2 का गुणा 50, 50 में 2 का गुणा 100, 100 में 2 का गुणा 200। तो यहां से कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और 200 में दिख रहा है ना कि कितने जीरो हैं। अंत में हमेशा दाएं साइड से जीरो काउंट करते हैं हमेशा, और जीरो काउंट करने के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। यहां देखें, अब इसमें देखेंगे ना तो 5 कितनी बार है, 1 2, 5 की पावर कितनी है, 2 है। और इनटू में यहां देखेंगे 2 की कितनी पावर है, 1 2 3, 2 की पावर कितनी है, 3। तो नंबर अब जीरो कितने आएंगे, यहां पावर कितने हैं, 3, यहां पावर कितने हैं, 2। तो नंबर अब जीरो की बात करें, शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर अब जीरोस की बात करें तो कितने आएंगे, जो पावर कम है वही तो नंबर अब जीरो होगा। कितनी पावर है यहाँ, 2। तो नंबर अब जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। आई बात समझ में। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू द मिनिमम पावर बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 में जिसकी घात न्यूनतम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हम समझ ही पाए हैं, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहो आप, जैसे मान लो 2 की पावर ले लेते हैं 3, और इंटू में 5 की पावर ले लेते हैं 4, और आपसे कह दिया जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे ये बताओ, इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी ये, और हमेशा अंत से पूछेगा इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जीरोस कितने आएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से समझा है कि 5 और 2 के पेयर से तो बनता है जीरो, ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। लेकिन इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इस तरीके से। और 5 जो लिखा है वो 4 बार लिखा, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में क्या लिखा है, 5, इस तरीके से। देखिए पेयर से बनता है ना, दोनों के पेयर से, तो एक पेयर तो ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, दूसरा पेयर ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, और तीसरा पेयर ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, और एक 5 अकेला सिंगल रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये हमारे कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन जीरो का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये जीरो बनाएगा नहीं। ये बात समझ में आई। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 5 चौक 20, 200 हो गया, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1000 हो गया, और 1000 में 5 का गुणा मतलब 5000। तो यहाँ से जो आएगा ना, इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 5000। और 5000 में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। और यहाँ पे देखें 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, और इंटू में 5 की पावर कितनी है, 4 है। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कितने है, 4 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जिसकी पावर कम होगी, चाहे वो 5 हो चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 लिखा हो चाहे वो 2 लिखा हो, इन दोनों संख्याओं में जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 3 बार लिखा है और 5 4 बार लिखा है, 3 बार तो इसके साथ ये पेयर बनाएगा, यहाँ से देख पाएंगे ये पहला पेयर इसके साथ ये बना देगा, दूसरा पेयर इसके साथ ये बनाएगा, तीसरा पेयर इसके साथ ये बनाएगा, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3, 3 ही पेयर बना, और एक जो है ना 5 वो ऐसे ही रहेगा और वो आएगा यहाँ, ये 5, और इन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, इन ये 3 बार 2 और ये 3 बार 5 से बनने वाला 3 जीरो होगा, और ये 5 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। आंसर कितना होगा, 5000। लेकिन नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। आई बात समझ में। नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ कहाँ आ गया, नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर कितना होगा, 3 होगा। और चले आगे, चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
देखें, मान लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 25 इंटू में 6, ये कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है और आपसे कह दिया जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे ये बताओ। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो ये हमें पूछा गया, मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहां से, तो इसको सॉल्व करना है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यहाँ पे देखें 2 और 5 को काउंट करेंगे हमेशा। हमेशा अगर नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए ना तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी। प्रायोरिटी नहीं कह सकते, मतलब केवल और केवल हमें काम किस पे करना है, 2 और 5 पे, बाकी सारे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 2 की पावर कितनी लिखी है, 3 लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंटू में देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब ये लिखा है 5 की पावर 2। चाहे तो आप 5 इंटू में 5 लिख दोगे, फिर करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 2। और यहाँ देखोगे 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 3, 2 इंटू में क्या होगा 3 होगा। अब इस 3 से कुछ लेना देना है आपको, नहीं, ये 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 जीरो का फॉर्मेशन करता ही नहीं है, तो फिर इसको हटा देंगे, केवल 5 और 2 को पकड़ेंगे हम। अब यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है 3, और यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 पावर, यहाँ भी है 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, गुणा कराते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ देखो 5 की पावर कितनी है, यहाँ देखोगे तो 5 की पावर कितनी है 2 है। अब यहाँ देखें हमें पता चला है, देखो 2 की पावर कितनी है 4 है, 5 की पावर कितनी है 2 है, 2 की पावर कितनी है 4 है, 5 की पावर कितनी है 2 है। तो जरा बताओ ना नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये बताओ। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी, किसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है, और है कितने 2, तो वही पावर ही क्या होगा नंबर ऑफ जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुत पहले, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, लेकिन सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। नोट करिए इसको, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला, देखें फिर एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई 25 लिखा है, इंटू में 125 ले लेते हैं, और चलो एक 16 ले लेते हैं, और 32 ले लेते हैं। पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, इस तरीके से पूछा है। तो देखें अब एक एक टर्म को हम लिख सकते हैं, जैसे 25 लिखा है ना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 इंटू में 5 25 होता है, मतलब 5 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 2 बार। अब 125 की बात करोगे ना, 125 होता है 5 की पावर 3, ऐसे लिखा जाता है 125, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 में 5 का गुणा 25, 25 में 5 का गुणा 125, तो ये आ जाता है 125, मतलब 5 की पावर कितनी है 3, 1 2 3, धीरे धीरे चीजों को समझिए। 125 में 5 की पावर कितनी है 3, 125 में 5 की पावर कितनी है 3। अब आते हैं देखो आगे, 16 की बात कर रहे हैं ना, 16, 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4। इस तरीके से देखें 16, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। आप इस तरीके से अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो अब इस तरीके से तोड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हालांकि चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं ना चीजें, बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, 25 को हम अगर तोड़ना चाहें ना, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में ये 25 है, ये 25 है। अब 125 को देखो तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 पचा 25, 25 पंचे 125। अब देखो 16 की बात करें, 16, 16 होता है 2 की पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। और अगर 32 को देखोगे ना, तो 2 की पावर 5 होता है 32,
दो, दो ना 4, दो ना 8, दो ना 16, दो ना 32, इस तरीके से। अब यहाँ देखो 5 को काउंट करो, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये बात समझ में आई। 1 2 3 4 5, तो 5 की कितनी घात है? 5 की कितनी घात है? 5 है। 5 है। 5 की कितनी पावर है? 5 है। 5 की पावर कितनी है? 5 है। अब 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर कितनी है? 9। 4 ये 5 ये 9, और यहाँ देखें 3 और 2 कितना? 5। 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 9। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें ना, शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, शून्यों की संख्या की बात करें, तो कितना आएगा? इन दोनों में जिसकी पावर कम हो, 2 की पावर कितने लिखी है? 9 लिखी है। 5 की पावर कितने लिखी है? अब ऐसे समझिए ना, 5 बार तो इसके साथ पेयर बनेगा, और जो 4 2 रहेंगे ना वो ऐसे ही रह जाएंगे, वो कैलकुलेशन में भाग लेंगे, लेकिन जीरो का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो इन दोनों में से जिसकी पावर कम हो वही नंबर ऑफ जीरो। तो 5 है, 5 किसकी पावर है? 5 की पावर है, कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ये था, आपको आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अब तक की चीजें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। चलिए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित श्रृंखला के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, ये बताओ। जो दिया है इसका आप प्रोडक्ट करिए, मतलब इसका गुणनफल निकालिए, और उसके बाद अंत में जो शून्य, हमेशा अंत से ही पूछा जाएगा, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बता दो, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन। करें क्वेश्चन को। चलिए देखो, अब यहां देखोगे ना 30, 30 दिख रहा है हमें। 30 में क्या होता है? 2 इंटू में 3, 2 में 3 का गुणा 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ये 30 लिखा है। 85, 85 का अगर आप फैक्टर करोगे 17 पचे 85 होता है ना, 17 इंटू में क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, अगर आप 75 को लिखना चाहो, 25 या 75 होता है ना, और 25 को नहीं पता क्या, 25 को 5 इंटू में 5 लिख सकते हैं, या 5 का स्क्वायर ही डायरेक्ट कर दो। 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अगर 40 की बात करें ना, 40, 8 पन 40 होता है, और 8 होता है 2 की पावर 3, पीछे ही करके देखा गया ना, 8 होता है 2 की पावर 3, और 8 में 5 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 कितना होता है? 7 इंटू में 2, 14 होता है। 24 होता है 8 त्रिक 24 ना, 8 में 3 का गुणा कराते हो तो 24 आता है। 8 क्या होता है? 8 त्रिक 24, 8 होता है 2 की पावर 3 8, और 8 में 3 का गुणा 24। अब 125 को तो हमने अभी अभी देखा कि 125 होता है 5 की पावर 3, 5 की 3 घात, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 पचा 25, 25 पंचे 125, ये हो गया। अब देखो, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब 2 और 5 से है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिससे हमें लेना देना है? नंबर ऑफ जीरो के केस में नहीं, तो फिर उसको हमें कोई लेना देना नहीं, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ 17 है, कोई मतलब नहीं है इसका, इस 17 का कोई मतलब नहीं है, इस 3 का भी कोई मतलब नहीं है, इस 3 का कोई मतलब नहीं है, इस 7 का कोई मतलब नहीं है, इस 3 का कोई मतलब नहीं। ये कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको आंसर नहीं बताना कि इसको इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आंसर होगा, वो नहीं बताना, आपको अंत में जीरो की संख्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो फिर उसके लिए हमें जरूरी क्या क्या है? 2 और 5 है। जरा काउंट करो, 2 कितना है? यहाँ 1 है, 2, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 है, 3 1 कितना हो गया? 4, 4 1 5, 5 3 यहाँ है, 5 3 8, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 8, इंटू में 2 की पावर कितनी हो गई? 8। अब 5 को काउंट करते हैं, 5 को काउंट करते हैं, तो यहाँ देखोगे 1 5 है, यहाँ 2 5 है, 1 2 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 5 में 3 यहाँ है 8,
तो 5 की पावर भी कितनी है, 8 है। अब देखो 2 की पावर भी 8, 5 की पावर भी 8, अगर पावर 8 है, दोनों जगह पे 8 है, दोनों सेम है, तो फिर नंबर ऑफ जीरो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 ही आएगा। और अगर किसी का कम होता, किसी का ज्यादा होता, तो उस केस में जिसकी पावर कम होती उतने नंबर ऑफ जीरो होते। ये बात समझ में आई? तो यहाँ देखो 2 की पावर भी 8 है, 5 की पावर भी 8 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 8 होंगे। 8 का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ग्रुप डी के एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये बताओ। शून्यों की संख्या निकालना है। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाने की कोशिश करें तो चीजें हम यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। देखें कैसे। अब यहाँ पे आप ये समझो कि 47 में इसका फैक्टर भी नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है, तो 47 से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें चाहिए केवल जीरो, प्रोडक्ट थोड़ी ना निकालना है हमें, तो नंबर अब जीरो चाहिए, वो भी एंड से। हटा देते हैं। 63 का अगर आप फैक्टर करोगे ना, 63 का 9 7 63 होता है, 9 इंटू में 7, 9 में 3 आता है, 7 में 7 आता है, ना 3 से लेना देना ना 7 से लेना देना, तो इस 63 से कुछ लेना देना नहीं हमें। हमें चाहिए 2 और 5 बस। और 93 देखो, 31 का 3 में गुणा कराओगे 93, ना तो 31 से लेना देना ना तो 3 से लेना देना, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें इतनी चीजें पता चल गई। अब हमें इतनी चीजें पता चल गई। देखो अब यहां 5 मिलेगा, यहां भी 5 मिलेगा, यहां भी 5 मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा, यहां 2 मिलेगा। अब यहां क्या मिले, इन तीनों में 5 5 मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं ना कि जिसकी पावर कम दिख जाए 5 और 2 में, जिसकी पावर कम दिख जाए हम उसी को निकाल लें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, कम पावर वाला ही तो नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 5 और 2 में जिसकी पावर कम मिल जाए वही हम निकाल लें, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो तो हमारा वही होगा ना। अब यहां देखो तो 25 क्या होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 75 क्या होता है, 75 होता है 3, 25 तिया 75 ना, 3 इंटू में 25, और 25 फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो इसको, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू में 5 25 होता है, और 75 क्या होता है, 25 तिया 75, और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 3 का गुणा 75। तो क्या इस 3 से लेना देना है, नहीं है, इस 3 से लेना देना नहीं है, तो इसको भी हटा दो। यानी इस 75 में 5 का स्क्वायर मिलेगा। 19 का 5 में गुणा कराते हो ना तो 95 मिलता है। 19 का 5 में गुणा कराते हो तो 95। क्या 19 से मतलब है हमें, नहीं, तो केवल और केवल क्या मिलेगा, यहां से एक 5 मिलेगा, एक 5 मिलेगा। अब ये तो सारे कैंसिल हो गए। और 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6। 64 होता है 2 की पावर 6। इस तरीके से लिखा जाता है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। ऐसे 2 में 2 का गुणा 4, 4 में 2 का गुणा 8, 8 में 2 का गुणा 16, 16 में 2 का गुणा 32, 32 में 2 का गुणा 64। तो 2 की पावर कितनी होगी, 6। 64 में होगी 2 की पावर 6। अब जरा देखो 5 की पावर यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। 2 2 4 1 5, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 4 1 5, 5 की पावर 5, और इंटू में 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ जीरो बताओ ना कितने होंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई परेशानी नहीं है। जिसकी पावर कम उतने ही नंबर ऑफ जीरो। इसकी 5 पावर है, इसकी 6 पावर है, तो कहाँ पावर कम है, यहाँ पावर कम है, और कितनी है 5, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बता दो क्या होगी। शून्यों की संख्या बता दो क्या होगी। अब देखें, थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम। यहां समझिए, क्या 97 में कुछ आएगा,
क्या 97 में 2 या 5 आएगा? नहीं आएगा। 2 आने के लिए सम संख्या होना चाहिए और 5 आने के लिए या तो इकाई के अंक में 0 या 5 होना चाहिए, और यहाँ दोनों नहीं है, ना तो सम संख्या है ना तो 5 या 0 है, तो फिर ये क्या हो गया? कैंसिल। यही कहानी 53 की है, ना तो ये सम संख्या है और ना ही क्या है, 5 से कटने वाला नंबर है। सम संख्या होती तो 2 मिलता इसके अंदर, और इकाई के अंक में 5 या 0 मिलता तो ये 5 से कटने वाला नंबर होता। तो इन दोनों में ना तो 5 मिलेगा ना ही 2 मिलेगा, कैंसिल कर देते हैं। अब जितनी सम संख्या मिली है, जितनी सम संख्या लिखी है, देखते ध्यान से, 76 भी एक सम संख्या है, 2 मिलेगा। 128 2 की पावर मिलेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। 128 का मतलब 2 की पावर 7 होता ही है 128, और 32 2 की पावर कितना होता है? 5 होता है। और यहाँ देखोगे 26 में 13 इंटू 2, एक यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत? 2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, मतलब जो कि 2 की जो भी पावर आएगी, 2 की जो भी पावर आएगी वो 5 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि 5 केवल यहाँ बैठा है बस, इसमें 5 नहीं है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है। 5 है कहाँ? केवल 125 में, और 125 को लिख सकते हो 5 की क्यूब। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। और यहाँ देखो, अगर 2 की पावर 32 को लिखना चाहोगे ना, तो 2 की पावर कितना होता है? 5 होता है। और 128 लिखना चाहोगे ना, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, तो 2 की पावर 7 तो यही मिल गया। अगर इन दोनों अकेले को देख लो ना, तो 7 और 5 कितनी? 12, 2 की पावर 12 ये हो गया, और 13 दूना 26 में भी एक 2 मिलेगा, तो 2 की पावर 1 और यहाँ मिल जाएगा, और इसके अंदर भी 2 आएगा, तो फिर 2 तो बहुत बार आने वाला है। तो ऐसे नंबर को क्यों लेना जो बहुत बार आए, हमें तो कम से कम पावर वाला चाहिए ना। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी, नंबर ऑफ 0 वही होगा, कम पावर वाला ही हमारा नंबर ऑफ 0 होगा। 5 अकेले कहाँ मिल रहा है? केवल इस जगह पे। 125 में 5 की पावर 3 है, मतलब 3 बार 5 आया है, और इसमें 2 देखेंगे ना तो बहुत बार 2 आया है। और हमें चाहिए क्या? खुद सोच के बताइए कि हमें क्या चाहिए होता है? हमें 5 और 2 में कम पावर चाहिए होती है, जिसकी कम पावर वही हमारा आंसर, जिसकी कम पावर वही हमारा आंसर। यही तो करते हैं अब तक, 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। अब 5 की पावर 3 है और 2 की तो बहुत पावर आई है, इससे तो बहुत ज्यादा आई है, तो फिर हम 2 की पावर को देखें ही क्यों? हमें तो कम वाला चाहिए ना, कम वाला तो हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? कम वाला होगा। तो 5 की पावर 3 आई है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बाकी 2 को देखोगे तो बहुत ज्यादा 2 आएगा, तो फिर वो नहीं होगा। हमें तो चाहिए 2 और 5 में। देखिए 2 और 5 के प्रोडक्ट से 0 का फॉर्मेशन होता है, ये बात एकदम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी वो पावर ही नंबर ऑफ 0 होगा। जैसे हम इसकी पावर ले लेते हैं 20 और इसकी पावर ले लेते हैं 2, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? तो होंगे ये वाला 2। मान लेते हैं इसकी पावर कितनी है? 3, इसकी पावर 20, तो नंबर ऑफ 0 कितने? 3। जिसकी पावर कम वही नंबर ऑफ 0। अब इसमें देखेंगे ना तो 2 बहुत बार आया है, 2 इसमें बहुत बार आया है, तो फिर 2 को क्यों देखना? हम उस चीज को देखें ना जो हमारा काम आसान कर दे। तो 5 कितनी बार होगा? 3 बार होगा, और 5 3 बार होगा तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? 3 होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा झाम ताम में नहीं पड़ते। आगे चलो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम कहानी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। हालांकि इसमें 5 भी बार बार दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 और 5 दोनों मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा। तो करके देखते हैं ना। अगर आपको लगने लगे ना कि 2 कम बार आएगा तो 2 को काउंट कर लो, अगर आपको लगने लगे ना कि 5 कम बार आएगा तो 5 को काउंट कर लो। जो भी कम बार आएगा उसी से हमारा काम होना है, तो फिर वही करेंगे हम। चलो देखते हैं इसको करके, क्योंकि इसमें लग रहा है ना कि 5 और 2 अलग अलग टाइप के हैं, तो फिर इसमें कह नहीं सकते कि कितनी बार 2 आएगा कितनी बार 5 आएगा। 12 को लिखोगे 4 इंटू में 3, और 4 होता है 2 की पावर 2, 4 4 इंटू में 3 होता है 12, 18 होता है हमारा, ये 12 है।
18 होता है 2 इंटू में 9, और 15 हमारा होता है 3 इंटू में 5, और 40 होता है 8 पंच 40। और 8 को कैसे लिखते हो? 2 की पावर 3 8 होता है, 8 पंच 40। एक ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 16 होता है जो ना 16 2 की पावर 4। 55 को तोड़ोगे ना तो 11 इंटू में 5 में तोड़ सकते हो। 55 11 इंटू में 5 55। अगर 105 को देखोगे ना तो 21 इंटू में 5 105। क्या इस 3 से मतलब है? क्या इस 9 से मतलब है? इस 3 से मतलब है? नहीं है। क्या इस 11 से मतलब है? क्या इस 11 से मतलब है? नहीं। क्या इस 21 में 7 इंटू 3 आएगा? कोई मतलब नहीं। हमें 2 और 5 चाहिए। जरा काउंट करो 2 कितनी बार है। 2 की पावर देखोगे तो यहाँ 2 है, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार है? 10 बार। 2 की पावर कितनी है? 10। 2 कितनी बार आया है? 10 बार। 5 को देखो, 2 को एक बार फिर से देखते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10। अब देखो 5 को देखते हैं, 5 कितनी बार आया है? तो यहाँ देखो 5 एक बार, 2 2 4 1 5 1 6। कहाँ कहाँ पे है? 1 2 2 4 5 1 6। तो 5 कितनी बार है? 6 बार है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? जिसकी पावर कम हो। 2 और 5 में जिसकी पावर कम हो, यानी कि पावर इसकी कितनी है? 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 6 आएंगे। और 6 का मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 2 कितनी बार आया है? 10 बार आया है। 2 10 बार आया है, तो आंसर कौन सा होगा? कम पावर वाला होगा हमारा आंसर। और आगे चले, धीरे धीरे चीजें आपकी इतनी आसान होंगी, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इनको देख के पता करेंगे कि इस सीरीज में हमें क्या ढूंढे, 5 वाला ढूंढे या 2 वाला ढूंढे। जो कम होगा उसी पे नजर जाएगी। हमें हमें चाहिए क्या? कम पावर वाला। 5 और 2 में जिसकी पावर कम आए वही हमारा आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या 3 से मतलब है? क्या 3 से मतलब है हमें? अरे यार, क्या 3 से मतलब है? नहीं। क्या 7 से मतलब है? नहीं। यहां भी देखोगे ना तो 3 ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 करोगे फिर 13 दूना 26, 3 की पावर 26 आ जाएगी, है ना। तो ये भी नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं। 4 और 5 बचा है। यहाँ देखो 2 की पावर कितनी है? 5 हिंटो में। 5 की पावर कितनी? 8 हिंटो में। 4 की पावर कितनी है? 1। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर है 1। बस देखो 2 की पावर कितनी है? 5 हिंटो में। यहाँ देखो 5 की पावर है 8, और ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 में 1 का गुणा 2, 2 की पावर 2। तो यहाँ देखो अब 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 और 2 7। 2 की पावर कितनी आ गई? 7। 2 की पावर आ गई 7, और 5 की पावर कितनी आ गई? 8। किसकी पावर कम है 5 और 2 में? 5 और 2 में किसकी पावर कम है? इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 8 है। तो कम पावर है नंबर ऑफ जीरो होगा ना हमारा। कम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 7 का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 2 और 5 की ही बात कर रहा है, आपको बस काउंट कर लेना है बस। अब देखो जरा 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? यहाँ 1 3 1 4 5 4 9, 9 और 7 16, और 16 4 20, 5 25। 2 की पावर कितनी है? 25। और 5 की जरा पावर देखते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। तो 5 की पावर कितनी है? 30।
फिर से देख सकते हो, 2, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 4 20, 5 25, 2 की पावर 25 है। और 5 को देखा गया तो 5 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। तो किसकी पावर कम है? 2 और 5 में किसकी पावर कम है? 2 की पावर कम है। कितनी है? 25। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 25। 25 आएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें, देखो इसमें देखो, निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना है। निम्नलिखित श्रृंखला के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना। अच्छा, ये भी आपको पता होगा ना ये चीजें, कि अगर आप किसी संख्या को, जैसे मान लो 100 को 100 में गुणा कराओ तो आंसर कितना हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं ना कि 1 लिखो, 1 में 1 का गुणा, जो इसका गुणा हो जाए वो गुणा कराओ, जो, और बाकी सारे जीरो लिखो, बाकी सारे जीरो। 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लिया जाए। जैसे मान लो हम 50 का गुणा 1000 में कराते हैं, इस तरीके से, तो हमें पता है ना कि 1 का गुणा किस में होगा? इस 5 में होगा, 5 में होगा, और बाकी सारे जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो यहां से कुछ चीजें आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गुणा कराते हैं ना, तो गुणा में जीरो जुड़ जाता है, जोड़ के लिखना रहता है बस। देखो यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर ले लिया, अगर 50 में हम 100 का 1000 का गुणा कराए तो 5 में 1 का गुणा तो होगा, जो नंबर होगा नंबर में गुणा होगा, उसके अलावा जितने भी जीरो होंगे वो जीरो सारे जुड़ के लिख जाएंगे। यानी 1 2 3, 50 में 1000 का गुणा 50,000। तो फिर यहाँ पे देखो, 1 जीरो ये, 3 जीरो ये, जीरो कितने? 4। तो जो प्रोडक्ट होगा वो तो होगा, जो हम गुणा कराएंगे वो तो कराएंगे संख्या का संख्या के साथ, लेकिन जितने जीरो होंगे ना उतना हम जीरो लिख देंगे, तो जीरो जुड़ जाता है। ये केस बनता है हमारा कि अगर जीरो का गुणा जीरो में कराओ ना, जीरो का गुणा जीरो में कराओ, जैसे डबल जीरो का गुणा आप डबल जीरो में कराते हो ना, तो आपको आंसर में 4 जीरो मिलेगा। बस जोड़ के लिखना होता है, जोड़ के लिखना होता है। ये बात समझ में आई? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल से अगली क्लास में इसी टॉपिक पे, जब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तब। बाकी अभी आप देख पा रहे होंगे, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1 का 1 में 1, एक ही आएगा। अब जीरो काउंट करना है, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 20। 1 का गुणा 1 में कराओगे 1 ही होगा, उसके बाद में 20 जीरो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो में जीरो का गुणा कराने के बाद जीरो जुड़ जाता है, जीरो में जीरो का गुणा कराओगे तो जीरो जुड़ जाएगा। जैसे 1 जीरो और इनटू में 1 जीरो, तो आप कहो ये आएगा कितना? ये आएगा डबल जीरो। कुछ भी नंबर आप लिख दो 1 1, तो ये 1 का 1 में गुणा 100 हो जाएगा। 2 लिख दो, 2 2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 400 हो जाएगा। जीरो जीरो जुड़ जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। अब देखो, सबसे पहले तो देखो शून्य आएंगे कितने, शून्य को देखते हैं हम। ये 1 है, 2 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तो जीरो आ ही गए, जीरो जीरो से 15 मिला। अभी भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, 32 का मतलब कितना होगा? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर कितना? 5। जीरो को हटा दिया गया, जीरो से हमें 15 जीरो मिले। कोई दिक्कत? लास्ट में 15 जीरो। क्या इनके प्रोडक्ट में भी कुछ जीरो मिलेगा? वो भी तो देखना पड़ेगा। अब 32 का मतलब 2 की पावर 5, और देखो यहां से 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और 32 का मतलब फिर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5, और इंटू में 15 का मतलब होता है 3 इंटू में 5। कोई दिक्कत? इस 3 से नहीं मतलब है, तो 2 की पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 5 12, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। और यहां देखोगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहां देखोगे ना तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे?
नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितने आ जाएंगे, एक यहाँ एक है, यहाँ 12 है, तो मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस जीरो को हटा के सॉल्व करेंगे तो उसमें एक जीरो मिलेगा, यानी कि आप 32 का गुणा 4 में, फिर 32 में, फिर 15 में कराओगे ना, तो आपको एक जीरो मिलेगा, क्योंकि हमने करके देखा एक जीरो ये मिला। और इस जीरो को देखोगे ना तो 15 तो जीरो लगे हैं, 15 तो जीरो लगे हैं, तो 15 जीरो पहले से लगा है और एक जीरो हमने सॉल्व किया तो आया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। समझ में आई बात? क्योंकि आप इस नंबर को 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो, 15 को 3 इंटू में 5 लिख सकते हो। आई बात समझ में? बाकी आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हटाओ ये सब, यहां देखो जीरो को हटा दो, अभी सिर्फ ये नंबर को लेते हैं, इन नंबरों को देखते हैं हम ना। यहाँ तो 32 लिखा है इंटू में, यहाँ एक लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, कोई दिक्कत? देखो 32 होता है 2 की पावर 5, एक का कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 2 होता है 4, और 32 होता है फिर 2 की पावर 5, और 15 होता है 3 इंटू में 5। आप ढूंढ रहे हो नंबर ऑफ जीरो, 2 और 5 के अलावा किसी नंबर पे ध्यान नहीं होगा, हटा दो 3 को। तो देखो 2 की पावर 5 2 7 5 12, 2 की पावर कितनी है 12 इंटू में 5 की पावर कितनी है 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ से तो एक ही आएगा। तो इस नंबर को सॉल्व करने के बाद एक जीरो मिला, और अभी भी इसके बगल में कितने जीरो लिखोगे आप, जितने जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एक जीरो ये और प्लस में कितना जीरो, 15 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 16, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ो आगे, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 28 की पावर 28 इंटू में 15 की पावर 15 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको। 28 की पावर 28 इंटू में 15 की पावर 15, 28 की पावर 28 इंटू में 15 की पावर 15। 28 को अगर आप चाहो ना तो लिख सकते हो 4 इंटू में 7, 28, और इसकी पावर कितनी है 28, तोड़ सकते, इसका फैक्टर कर सकते हैं। और यहाँ देखोगे ना तो 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 5, 15 ही होता है, और इसकी पावर कितनी है 15। अलग अलग करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 की पावर 28 हो जाएगा, और इंटू में 7 की पावर 28 हो जाएगा। यहाँ देखोगे 3 की पावर 15 हो जाएगा, और 5 की पावर भी 15 हो जाएगा। 3 की पावर 15 हो जाएगा, 5 की पावर भी 15 हो जाएगा। हम ढूंढ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही है नंबर ऑफ जीरो, तो हमें बाकी कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है इसको कि हम कैलकुलेट करके आंसर बताएं क्या होगा। हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरो, अंत में शून्यों की संख्या। तो फिर शून्य कभी नहीं बनाता ना 7, तो हटा दो 7 को। शून्य कभी नहीं बनाता 3, तो ये भी हटा दो। हमें चाहिए क्या, 2 और 5 चाहिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये 4 है, 4 को लिखा गया 2 की पावर 2, 2 दूना 4 होता है, और अभी पावर कितनी है 28, और इंटू में 5 की पावर कितनी है 15, 5 की पावर कितनी है 15। तो यहाँ देखोगे ना 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसका गुणा इसमें कराओगे, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 15। तो 2 की पावर तो 56 आ गई, 5 की पावर आ गई 15, 2 की पावर 56, 5 की पावर 15। 2 और 5 में जिसकी कम पावर होगी नंबर ऑफ जीरो उतने ही आएंगे। तो इसमें 56 पावर है, इसमें 15 पावर है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 15। मतलब पेयर कितना बनेगा 15 का बनेगा, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। ऑप्शन सी हमारा कड़क चाणक्य मतलब सही आंसर हो जाएगा, सी फॉर चाणक्य। आगे चले,
चलो इस तरीके से तोड़ सकते हैं आप नंबर, कुछ भी लिखा हो इस तरीके से आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। 2 और 5 ढूंढना रहता है हमें बस। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, कह रहा 2 की पावर 222 इंटू में 5 की पावर 555 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। देखो है इस क्वेश्चन में कुछ, 2 की पावर कितनी है 222 इंटू में 5 की पावर कितनी है 555, मतलब 2 कितनी बार लिखा गया है 222 बार, 5 कितनी बार लिखा गया है 555 बार। तो कम पावर किसकी है 2 की है कि 5 की, इसकी 555 है, इसकी कितनी है 222 है, तो कम किसकी है 2 की है। तो 2 और 5 में जिसकी कम पावर हो वही नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 222। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा 222, जिसकी कम पावर वही, 5 और 2 में जिसकी कम पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरो। आगे बढ़े, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 से कम सभी अभाज्य गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना। 100 से कम, देखिए पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और ऐसे ही चलता रहेगा और 100 से कम तक जाना है हमें, 100 से हमें कम तक जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें इतनी जल्दी करेंगे कि अभाज्य संख्या तो कटने वाली संख्या है नहीं, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। तो पहला हमारा अभाज्य संख्या है 3 है, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो एक पेयर तो बन गया ना इसका, इसके साथ एक पेयर तो ये बना ही लेगा ना। 2 मतलब इन सभी का गुणा करना है, गुणनफल पूछा है, इन सभी का गुणा करोगे आप ना, चलो लिख ही देते हैं ना, इन सब का आप गुणा करोगे, यानी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से चलता रहेगा। और आगे के जो भी नंबर होंगे ना तो उसके अंदर 5 दिखेगा आपको और ना ही 2 दिखेगा, क्योंकि 5 दिख जाएगा तो कट जाएगा वो। अभाज्य का मतलब वो स्वयं से और एक से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसी को तो हम अभाज्य कहते हैं। अब यहाँ देखोगे ना तो एक तो हमारा ऐसा नंबर है अभाज्य संख्या 2 है और एक हमारा 5 है, ये भी तो अभाज्य है। तो 2 इंटू में 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, नंबर ऑफ जीरो कितने 1। तो जल्दीबाजी में नहीं करना, बहुत एक कॉन्सेप्ट के साथ समझदारी के साथ करेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा इस एक सीरीज लिखी है और यहां से हमारी सीरीज वाली सेक्शन शुरू हो जाएगा, जहां पे हम बात करने वाले हैं फैक्टोरियल वाले नंबर की। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है, नंबर सिस्टम का ये वाला टॉपिक जो नंबर ऑफ जीरो है ना, इसको हमने जस्ट स्टार्ट किया। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम फैक्टोरियल की क्लास को करेंगे कल, वो बहुत ही बेहतरीन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। देखिए अगली क्लास में हम उसकी बात करेंगे। अब इसमें देखिए ये लिखा 1 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर कितना लिखा है 6, फिर कह रहा 4 की पावर है 8, और इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है और जा कहां तक रही है 25 की पावर 50 तक, 25 की पावर 50 तक। अब ये नेचुरल नंबर दिख रहा है हमें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तक, ये 25 तक के नेचुरल नंबर लिखे हैं और उनका प्रोडक्ट किया गया है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, जो नेचुरल नंबर लिखा है उसका जस्ट डबल उसकी पावर लिखी है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का जस्ट डबल क्या है 2, 2 का जस्ट डबल 4, 3 का 6, 4 का 8 और 25 का 50, मतलब जो नेचुरल नंबर लिखा उसी का दुगना उसकी पावर लिखी है, इस तरीके से है। तो आप यहां से सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 में सबसे ज्यादा 2 आएगा कि 5 आएगा, 2 आएगा कि 5 आएगा, यहाँ इतनी सी बात सोचिए, फिर आगे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। 1 2 3 देखें, यहां 2 आ गया,
4 में भी 2 आ जाएगा, 6 में भी 2 आ जाएगा, 5 बेचारा कहाँ आएगा, 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में, 5 बार में खत्म हो जाएगा 5। और 2 कहाँ आएगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, 26 में, 28 में, इस तरीके से आता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा, 2 आएगा कि 5 आएगा, 2 आएगा, 2 ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ। अगर 2 ज्यादा टाइम मिलेगा तो हमें ज्यादा वाला तो चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, कम टाइम जो आए, कम टाइम जो कम पावर मिले वही तो हमारा आंसर होता है। तो हम क्यों 2 के पीछे जाए, हमें क्या चाहिए, कम वाला चाहिए, तो हम 5 को काउंट करते हैं। तो देखो जो भी नंबर रहा होगा, अगला नंबर वो यहां कहीं रहा होगा, 5 की पावर 10 हुआ होगा, यहाँ 5 मिलेगा, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा वो देखते हैं, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा इस सीरीज में वो देखते हैं ना। ये कोई सीरीज लिखी है, वो कहाँ तक है, 25 की पावर 50 तक, 5, और ऐसे ही चलते जाओगे ना, 10 में भी 5 मिलेगा, और पावर कितनी मिलेगी, डबल हो रही है पावर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो, 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8, 5 की 10, 10 की पावर आ जाएगी तो 20 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा। और कहाँ मिलेगा 5, 15 में भी मिलेगा, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, 15 में पावर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, डबल। और 15 के बाद कहाँ मिलेगा, 20 में मिलेगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 5 की पावर 10, 10 की पावर 20, 15 की 30, 20 की 40 और 25 की 50, जो भी नेचुरल नंबर लिखा, 5 यही यही आएगा, इसके बीच में जो भी नंबर लिखे होंगे वहां 2 मिलेगा आपको, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। 5 कहाँ मिलता है, 5, 10, 15, 20, 25 में मिलता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो जरा सा, हम 5 की पावर को काउंट करते हैं, कितनी बार मिलेगा 5, ये देखो, 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा, 5 इंटू 5 कितनी बार लिखा है, 10 बार लिखा है, 10 बार मिलेगा। अब 10 जो लिखा है ना, 10 की पावर कितनी है, 20 है, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 5 की पावर 20, यानी 2 की पावर भी 20 और 5 की पावर भी 20, 2 की पावर भी 20 और 5 की पावर भी 20, अलग अलग भी तो कर सकते हैं इसको ना। कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर 20 और इंटू में 5 की पावर भी 20, 2 वाला हम देख नहीं रहे, हम कौन सा देख रहे हैं, 5 वाला, तो 5 की पावर 20, यानी कि यहां देखोगे ना, 10 की पावर 20 में कितने 5 मिलेंगे, 10 की पावर 20 में 20 5 मिलेंगे, 10 की पावर 20 में कितने 5 मिलेंगे, 5 5, सॉरी 10 की पावर 20 में कितने 5 मिलेंगे, 20 5 मिलेंगे। अब आगे आओ, अगला देखो 15, यानी कि ये 15 और 15 की पावर कितनी है, 30, इसको और लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू में 5, 15, और 15 की पावर कितनी है, 30 है। इसको अलग अलग करना चाहो तो 3 की पावर 30 और इंटू में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 30, 3 की पावर 30, 5, 3 से हमें मतलब नहीं, हमें क्या ढूंढ रहे हैं, 5 वाला ढूंढ रहे हैं। तो यहां देखोगे ना, 15 की पावर 30 में कितने 5 मिलेंगे, 15 की पावर 30 में 30 5 मिलेंगे। और आगे चलें, चलो और आगे देखते हैं, और देखो, अब यहां आओ, 20 वाला केस देखो, 20 की पावर कितनी लिखी है, 20 है, 20 की पावर कितनी लिखी है, 40। अगर 20 को आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 40। कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर तो 80 हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, 4 की पावर 40 और इंटू में 5 की पावर 40, 2 की पावर 4 की पावर 40 है तो 2 की पावर 80 हो जाएगी, लेकिन हमें 2 से नहीं मतलब, हम ढूंढ रहे हैं 5 वाला, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 है, तो 20 की पावर 40 में, 20 की पावर 40 में कितने 5 मिलेंगे, 40 5 मिलेंगे। अब अगला एक लास्ट बचा है हमारे पास, 25 की पावर 50, है ना, ये बचा है लास्ट, 25 की पावर 50, सॉरी 25 की पावर 50, 25 को क्या लिख सकते हो आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, और अभी पावर कितनी है
50 है। तो देखो गुणा कराओगे ना तो 50 का दुगना 100, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 100। तो यहां देखोगे ना 25 की पावर 50 में, 25 की पावर जो 50 है इसमें कितने 5 मिलेंगे, तो 100 5 मिलेंगे। समझ में आई चीजें यहाँ से। 5 की पावर 10 में कितने 5, 10 5 देखा गया। 5 की पावर 10 में कितने 5, 10 5, ये 20 का है। 10 की पावर 20 में कितने 20, 10 की पावर 20 में कितने 5, 20 5। 10 की पावर 30 में कितने 5, 30 5। और 20 की पावर 40 में कितने 5, 20 की पावर 40 में कितने 5, 40 5। लेकिन 25 की पावर 50 में, 25 की पावर 50 में कितने 5, 100 5, 100 5। तो टोटल कितने बार 5 आया होगा, देखो 100, 140, 170, 190 और 100 यानी 200। तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 200। 5 की पावर 200 आएगी और 2 की पावर तो और ज्यादा आएगी, 2 की पावर और ज्यादा आएगी। तो हमारा आंसर कम वाला पावर होता है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को मेरे भाई यही टर्मिनेट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास को यही रोकते हैं और अगली क्लास में हम मिलेंगे यहाँ से फैक्टोरियल, जहाँ से हमारी सीरीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके मेरे भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।